बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह तबारक तआला नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे और मेरा अल्लाह तबारक तआला तमाम परेशानियों से निजात दे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में ये दो दुआ आपके लिए लेके आई हूँ। ये दवा अर्श को हिला कर रख देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इसम के साथ दुआ मांगी जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी हाजत हो, अल्लाह तबारक तआला ज़रूर सुनता है और अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला के इसम में से 86वां नंबर है ज़ुल जलाल वल इकराम। इसका मतलब है अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। ये इस्मुल हस्ना में से एक नाम है। ये अल्लाह तबारक तआला की मखसूस सफ़ात है। ये अल्लाह तबारक तआला के नामों में से एक अजीब व गरीब नाम है और ज़ाहिर है कि इसकी कैफियत भी अजीब व गरीब है, यानी जलाली नाम है। चनाचा ज़ुल जलाल वल इकराम सिर्फ इसी अल्लाह को कहा जाता है, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक तआला ग़लबा और बुज़ुर्गी वाला है। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बेहतरीन और वाज़ेह मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक तआला मखलूक को फना के बाद ज़िंदा करेगा और हमेशा की ज़िंदगी देगा और अपने मोमन बंदों पर खूब नवाजिश फरमाएगा। ज़ुल जलाल वल इकराम इसमें आज़म है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि तिर्मिज़ी की रवायत में है और हजूर अलैहिस्सलाम ने इस इसमें आज़म को हमेशा एहतराम के साथ विर्द की तलकीन फरमाई है। इस इसम के साथ मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बुजुर्गी और बख्शिश का मालिक है। जिसने खुदा का जलाल जानना तो इसकी बारगाह में तज़लील का इख्तियार करे और जिसने इसका इकराम देखा तो इसका शुक्रगुजार हुआ। बस ना तो गैर अल्लाह की अदायत व फरमाबरदारी की जाए और ना ही अल्लाह के अलावा किसी और से अपनी हाजत बयान की जाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो हर भलाई और शरफ कमाल का मुस्तहिक है, हर इज़्ज़त और सखावत भी इससे मिलने वाली है। अगर कोई मखलूक किसी को इज़्ज़त दे या इसके साथ सखावत करे तो वो भी अल्लाह के हुक्म से है। इसकी सखावत अपनी मखलूक पर बेइंतहा है। इसकी शान के मुताबिक इसकी तज़ीम की जाए। वो अपनी मखलूक के लिए ऐसा रब है जिसकी तज़ीम व तकरीम करना मखलूक पर वाजिब है और ये हक़ किसी और का नहीं है, क्योंकि वो वाहदा ला शरीक अला है। वो मालिक हकीकी से जो अपनी मखलूक को जो चाहे तसव्वुर करे, जिसे चाहे मौजूद करे या मादूम करे, वही सब का मालिक मुख्तार है और कादिर है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, ए लोगो, अपने तमाम कामें अल्लाह के हवाले कर दो। अगर अपने बातन को इससे खौफज़दा करोगे तो तुम्हारी ज़ाहिरी हरकत को महफूज रखेगा और जब दूसरे लोग डरे तो तुमको अमन देगा। अल्लाह तबारक तआला के इस इस्म मुबारक ज़ुल जलाल वल इकराम से बंदे का नसीब ये है कि वो अपनी ज़ात और अपनी नफ्स के लिए बुजुर्गी के असूल की कोशिश और बंदगान खुदा से अच्छा सलूक करे। अल्लाह तबारक तआला के इस इस्म ज़ुल जलाल वल इकराम के फ़ायदे और बरक़ात बेशुमार हैं। इनमें से है कि जो शख्स कसरत से या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ेगा, मेरा अल्लाह तबारक तआला उसके तमाम बिगड़े हुए कामों को संवार देगा, तमाम उसकी हजात को पूरा फरमा देगा। जो वो चाहेगा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ अल्लाह उसको अता कर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ने वाला कभी भी तंग दस्ती का शिकार नहीं होता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बताती चलूँ इस मुबारक आयात को आपने किस तरीके से पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ लीजिए। ये आप हर मकसद के लिए कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, रिज़्क़ ठप हो चुका है, रिज़्क़ कारोबार बिल्कुल बंद है, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, रिज़्क़ की वजह से परेशानी लगी हुई है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला आपके रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल दे, अल्लाह तबारक तआला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, तंग दस्ती को ख़त्म कर दे, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला का ये मुबारक प्यारा नाम आप इसका विर्द करना शुरू कर दे, इसका वजीफ़ा करना शुरू कर दे, इसके साथ दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक
तबारक तआला की बरकतें होंगी। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे मौज़े अता करेगा, ऐसे ऐसे सबब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। आप अपनी आंखों से मौज़े देखोगे, हैरान परेशान रह जाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशानियों में गिरे हुए हैं, कर्ज़े की वजह से कर्ज़े की दलदल में फंसे हुए हैं, वो भी इस इस्म मुबारक के साथ दुआ को करें, इस इस्म मुबारक का वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला उसकी भी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देगा। जो उनके सर पे कर्ज़ा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन अपनी बेटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेटियों के कोई अच्छे स्वभाव नहीं लग रहे हैं, वो भी अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए अच्छे स्वभाव के लिए अल्लाह तबारक तआला से इस इस्म के साथ हाथों को उठाए और दुआ करे। इंशाल्लाह बहुत ही नेक अच्छे स्वभाव पैदा अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा। जो मेरे बहन भाई किराए पे रह रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना घर लें। तो अगर वो अपना घर लेना चाह रहे हैं तो भी वो अपने अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुके इस अमल को कर लीजिए, इस दुआ के साथ हाथों को उठाए तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनको भी नया घर देगा। जैसा वो चाहेंगे अल्लाह तबारक तआला उनको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे सालों साल ये काम आपके जो अटके हुए हैं वो भी नहीं हो रहे, आप उनको भी रख कर इस दुआ को कर लीजिए, इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके तमाम बिगड़े हुए काम जो होंगे वो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ पूरे हो जाएंगे। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला जब करने पे आ जाता है तो ना होना हो जाता है। ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि बंदा हैरान और परेशान रह जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, अल्लाह के हाथ झुक जाया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह का जिक्र जारी कर दिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के आजीज़ के साथ मांग लिया करो। मेरा अल्लाह तबारक तआला इंशाल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा भी इस इस्म के साथ दुआ मांगता है, ये इस्म पढ़ते हैं तो ये आयत पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक तआला की ख़ास बरकतें उस बंदे पे नाजिल होना शुरू हो जाती है और उसकी दुआ सवाल ही पैदा नहीं होता कि रद्द हो। जैसा भी वो चाहेगा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर उसको अता देगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप अगर चाहें तो 5 वक़्त की नमाज के साथ आप या ज़ुल जलाली वाली इकराम की एक तस्वीर लाजमी कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जब भी आप हाथों को दुआ के लिए उठाओगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। जिस चीज़ की भी तलब करोगे, अल्लाह से मांगोगे, इंशाल्लाह मिलेगी। हाँ, जब भी आपने ये तस्वीर पढ़नी है, अव्वल आखिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वैसे आप इसको किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को अमल को कर सकते हैं। या ज़ुल जलाल वाली इकराम को आप 313 मरतबा पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर आपने हमारे आका दो जहां पर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इस अमल को आप 11 दिन तक जारी रखें। 11 दिन के अंदर अंदर देखना कैसे कैसे अल्लाह ताला सवाब पैदा फरमाएगा, कैसी कैसी गैबी मददें नाज़िल होंगी। जिस चीज़ का भी सोचोगे वो आपको अल्लाह तबारक तआला अता कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस टाइम आपने पहले दिन ये वजीफ़ा करना है उसी टाइम अगले दिन ये वजीफ़ा करना है। इसी तरह आप 11 दिन पूरे कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमतें, ख़ास बरकतें आप पर नाज़िल होगी। जिस चीज़ का भी आप सोचोगे आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल अल्लाह तबारक तआला का सिफाती नाम है। तो इससे फ़ायदा उठा लीजिए। जो चीज़ चाहिए मांग लीजिए, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी दुनिया और आखिरत को दोनों को अच्छा करे। जब वक्त नज़ा आए तो हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला कलमा जारी कर दे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इसमें शामिल हुआ करो। ये सदका जारिया है, हो सकता है किसी की दुआ आपको लग जाए। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।